नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की वीडियो है येस और नो वीडियो। तो अगर आपके पास कोई येस और नो क्वेश्चन है तो मैं चाहती हूँ आप अपने क्वेश्चन के बारे में सोच के 8 नंबर्स में से एक नंबर चुन लें ताकि हम देख सकें कि आपका आंसर येस है या नो। तो जब आप चुन लें तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुँच सकते हैं। यस है या नो। हम 8 कार्ड्स निकालेंगे हमारे सामने और यस हमारे पास एक दूसरा डेक है जो कि एक है होम मेड लेनोमान डेक जो मैंने खुद बनाया है लॉकडाउन में क्योंकि मैं बोर हो रही थी एंड मुझे लगता है ये आप हमें आज हेल्प कर सकता है लाइक एन एडवाइस डेक। हम 8 ऑप्शंस निकाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8। यस हमारे पास है 8 कार्ड्स। हर एक कार्ड हमें बताएगा कि आपका आंसर यस है या नो। मैं चाहती हूँ आप अपने क्वेश्चन के बारे में सोच के इन 8 कार्ड्स में से एक कार्ड चुन लें ताकि हम शुरू करें अपनी रीडिंग। मैं स्टार्ट करूँगी नंबर 1 से। नंबर 1 है 10 ऑफ रॉड्स जो कि मुझे लगता है ये जो भी चीज़ है वो काफ़ी बर्डन वाली है आपके लिए एंड आप उसको काफ़ी स्ट्रगल से होल्ड ऑन किए हुए हैं अपने साथ। आपको काफ़ी मुश्किल हो रही है इसको आगे बढ़ने में। इस चीज़ को अगर ये कोई रिश्ता है तो आपको बहुत ही एफ़र्ट करना पड़ रहा है। मे बी सारा काम जो है आप ही कर रहे हैं इस रिश्ते में एंड सामने वाला कोई एफ़र्ट नहीं कर रहा है। अगर ये कोई मैरिज है तो आपको लगता है कि ये मैरिज बोझ बन चुकी है या समथिंग, क्योंकि मे बी इसमें कोई इमोशनल फुलफिलमेंट या एक्साइटमेंट नहीं है एंड सारा एक्साइटमेंट जो है आपको ही प्रोवाइड करना पड़ता है इस सिचुएशन में। ओके तो मुझे लगता है यहाँ पे डेफिनेटली नो है क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप जो हैं काफ़ी मुश्किल से इस चीज़ को कैरी कर रहे हैं। ये आप नहीं कैरी करना चाहते एंड आपको इसमें मुश्किल हो रही है फिर भी आप इसको कैरी कर रहे हैं। तो मेरे लिए यहाँ पे नो है 100%। यस लेट्स सी कि ये कार्ड्स क्या कहते हैं। एडवाइस कार्ड्स मुझे लगता है डेफिनेटली मैरिज के बारे में है एंड मुझे लगता है यहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट या किसी लेटर या कोई पेपर्स के बारे में बात हो रही है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हाउस रिलेटेड पेपर है। मे बी प्रॉपर्टी रिलेटेड पेपर्स हैं, विल के पेपर्स हैं मे बी एंड विद द की। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, फैमिली इम्पॉर्टेंट है, यानी पेपर्स इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। इसके अलावा मुझे यहाँ पे कोई और एडवाइस नहीं दिख रही है एक्सेप्शनली आपके लिए। मे बी यहाँ पे आप फैमिली पे फोकस करें एंड इमोशंस पे फोकस करें। अगर आप फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड पे फोकस करें बेसिकली, क्योंकि ये कार्ड जो है किंग ऑफ हार्ट्स होता है जो कि आपके हस्बैंड हैं। मे बी आप अपने हस्बैंड से कांटेक्ट करें, बात करें इस बारे में ये, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू है मुझे लगता है। ये रिलेशनशिप्स के ऊपर डेफिनेटली हो सकता है ये चीज़ रिलेटेड। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास नो है। मैंने कार्ड को टर्न कर दिया ताकि बाकी चूज़ करने वाले लोगों पे कोई प्रेशर ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। यस ये थी यस और नो पाइल नंबर 1 के लिए। लेट्स सी पाइल नंबर 2 यस या नो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बताता है कि अगर ये किसी पर्सन के बारे में है तो ये पर्सन बिल्कुल इमोशनली अटैच नहीं है, डिटैच्ड है एंड मे बी कोल्ड है आपसे, एंड यहाँ पे सिंपली आपको इस पर्सन की तरफ उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये पर्सन में भी किसी ट्रबल से ऑलरेडी गुजर रहे हैं। मे बी ये फियरफुल है, इंट्रोवर्ट है। अगर ये आप हैं
तो अगर ये आप हैं तो ये आपको इंकरेज करती है अपने ट्रूथ के साथ खड़े रहने के लिए। जो भी आप कर रहे हैं वो आप ऑनेस्टी से करें, जो आपकी सच्चाई है वो आप बरकरार रखें, यू नो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स काफ़ी ऑनेस्ट क्वीन है। एंड अगर आप कोई चीज़ को बोलने से डर रहे हैं तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स बताती है कि आप बिंदास बोल दें उस चीज़ को जो आप बोलना चाहते हैं, स्ट्रेट कट बोल दें। आप ये नहीं सोचें, इमोशनली नहीं सोचें कि क्या होगा क्या नहीं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स हमें बताता है कि आप प्रैक्टिकल होके, रैशनल लॉजिकल होके अपनी बात रख दें, एंड जो होगा सही होगा, क्योंकि आप ऑनेस्ट हैं यहाँ पे। अगर ये किसी पर्सन के बारे में है तो वो पर्सन काफ़ी कोल्ड है एंड मे बी उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है एंड आप सोच रहे हैं वो कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे नहीं लगता कि वो कांटेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर ये पर्सन के बारे में है तो मुझे लगता है इसका आंसर है नो। अगर ये आपके खुद के बारे में है तो इसका आंसर है येस, डेफिनेटली। सो लेट्स सी एक्स्ट्रा कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं ये एडवाइस कार्ड्स। अगेन हाउस, लिलीज, फैमिली, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, प्योरिटी। डेफिनेटली अगर ये आपके बारे में है तो ये 100% येस है यहाँ पे। एंड ये बता रहा है कि फैमिली एंड प्योरिटी, बहुत ही प्योर रिलेशनशिप है फैमिली के साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ओल्ड, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। एंड बहुत ही ज़्यादा वेटिंग के बाद आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ पे। पॉजिटिव होने वाले, हैप्पीनेस होने वाली है। तो यहाँ पे येस है अगर आप अपने बारे में पूछ रहे हैं। अगर आप किसी और के बारे में पूछ रहे हैं डेफिनेटली यहाँ पे नो है। लेट्स कंटिन्यू। नंबर थ्री है 8 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स। सो नंबर 3 8 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स बताता है कि डीले हो सकते हैं इस चीज़ में। तो यहाँ पे आंसर येस, नो नहीं है, यहाँ पे है मे बी, ओके। या फिर हम कह सकते हैं कि नो फ़िलहाल के लिए, ठीक है। 100% नो नहीं, बट फ़िलहाल जो भी आप एक्शंस कर रहे हैं वो एक्शन आपके कोई काम नहीं आएंगे। सिंपली मुझे ये दिख रहा है कि आप रॉन्ग एक्शंस कर रहे हैं या फिर रॉन्ग वे फोकस कर रहे हैं अपने टारगेट, ओके। क्योंकि ये टारगेट हमें दिख रहा है डायरेक्ट लोकेशन पे पहुंचती हुई, बट इन द रिवर्स मुझे लगता है कि आप कहीं और फोकस कर रहे हैं, कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही क्योंकि 100% आपका फोकस इसी चीज़ में नहीं है, ओके। एंड किसी भी चीज़ को होने के लिए उस पर 100% प्रायोरिटी देनी पड़ती है। विद द 8 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स मुझे लगता है बेसिकली नो। यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन है आंसर है नो फ़िलहाल के लिए, ओनली फ़िलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे डीले है। ऐसा नहीं है कि आप इस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, बट आप कर रहे हैं, बट ये थोड़ा देर से वर्कआउट करेगी, या फिर आप रॉन्ग डायरेक्शन में कर रहे हैं। ऑल्सो ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो अगर आप सोच रहे हैं कोई कम्युनिकेट करेगा आपसे तो दिस सेज कि शायद वो नहीं करेंगे फ़िलहाल, बट डजंट मीन कि वो कभी नहीं करेंगे। दिस मीन्स कि वो करेंगे बट शायद बाद में, ओके। एक्स्ट्रा कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। रिंग, डेफिनेटली ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। वाओ, डेफिनेटली ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है आपका क्वेश्चन, यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। मे बी ये प्रपोज़ल से रिलेटेड है एंड अभी आपको ये प्रपोज़ल नहीं आएगा, मुझे लगता है थोड़ा डीले होगा यहाँ पे, बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लव रिलेशनशिप है, डेफिनेटली आपके लिए सिग्निफिकेंट है एंड पॉजिटिव है यहाँ पे कार्ड। सो ये होगा बट अभी नहीं, फ़िलहाल नहीं, ओके। सो नंबर 4 है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बताता है डेफिनेटली येस। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं आप बहुत डिटेल्स में जा रहे हैं। मुझे लगता है ये ज़रूर वर्कआउट करेगा, आपका जो भी क्वेश्चन है ये ज़रूर आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ये आपको ज़रूर बेनिफिट देगा। आपकी जो है मेहनत इसमें दिख रही है मुझे विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये वर्क रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली हो सकता है। एंड अगर आप किसी पोजीशन पे आना चाहते हैं या जॉब रिलेटेड है, लाइक आपको जॉब लगेगी या नहीं, लेटर
100% मुझे लगता है यहाँ पे जॉब लगेगी आपको, एंड आपको जो जॉब मिलेगी उसमें आप काफ़ी इन्वॉल्व होंगे, एंड आपका इंटरेस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा उसमें। सो एंकर, यस, एंड द सन, वाओ, डेफिनेटली यहाँ पे यस है। कोई लेटर, कोई अपॉइंटमेंट, कोई इंटरव्यू के लिए कॉल, समथिंग ज़रूर आपको आएगा। मे बी आप सोच रहे हैं इस जॉब के बारे में या इस क्वेश्चन के बारे में, इस चीज़ को करने के बारे में बहुत टाइम से, एंड ये चीज़ आप इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में। मे बी ये इंटरनेट के थ्रू से है, आई डोंट नो, बट ये डेफिनेटली वर्क करेगी आपको। 100% ये आपको हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन देगी, ऑनर देगी, रिस्पेक्ट देगी। ओके, आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। द सन इन रिवर्स। ओके, सॉरी। सो द सन इन रिवर्स मुझे बताता है कि ये मे बी फुल्ली आपके ऑनर में नहीं होगी। मेरे लिए सन काफ़ी ऑनर का कार्ड है, रिस्पेक्ट का, पॉजिटिविटी का, हैप्पीनेस का। एंड इन रिवर्स मुझे लगता है कि ये फुल्ली आपके ऑनर में नहीं होगी, फुल्ली आप इसमें सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आपका जो इनर चाइल्ड है वो शायद इस चीज़ के लिए फोकस्ड नहीं है। ओके, वो में भी कुछ और चाहता है ना, आप कुछ और समझ रहे हैं। यहाँ पे डेफिनेटली ऑनर या पॉपुलैरिटी का क्वेश्चन हो सकता है, किसी सपने का क्वेश्चन हो सकता है कि आप पॉपुलर होना चाहते हैं, या एक्टर बनना चाहते हैं, एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, मॉडल या सिंगर, फेमस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, रैपर, आई डोंट नो, राइटर। तो ये मुझे बताता है कि मे बी ये आपका सोल मिशन नहीं है, क्योंकि जो सन है वो हमारे सोल को डिफ़ाइन करता है। तो मे बी ये आपका सोल मिशन नहीं है। ये आप जो करना चाहते हैं वो आपको 100% सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑब्वियसली पॉजिटिव कार्ड है, बट मुझे स्टिल लगता है कि 100% नहीं है आपके लिए ये चीज़ होगी आपके लिए क्योंकि आप चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, बट ये 100% आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी। सो यस, मुझे लगता है यहाँ पे आंसर है यस, बट नॉट 100% यस। ओके, सो जैसे एक्स्ट्रा कार्ड क्या कहते हैं। ओके, कार्ड फॉल आउट होना चाहता है अगेन सन, वाओ, सन कार्ड के लिए सन, एंड ये कार्ड भी, एंड ये मैन एंड क्लोवर। मुझे लगता है ये किसी पर्सन के बारे में हो सकता है। मे बी आप ये पर्सन है, मे बी आप मेल हैं अगर, तो आप डेफिनेटली अपनी ऑनर, रिस्पेक्ट या सक्सेस के लिए कुछ कर रहे हैं, जो कि आपको लग रहा है कि शायद 100% है, डेस्टिनी है मे बी विद द क्लोवर, बट शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका होना मुझे बताता है कि ये आप सोच रहे हैं कि ये डेस्टिनी है, ये आपका थॉट है। तो आप उस चीज़ में हैं करेंटली, आप वो चीज़ कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि वो डेस्टिनी है आपकी, बट मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पे सो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे येस और नो के बीच में है। येस है बट 100% येस नहीं है। ओके, सो हाँ, आगे बढ़ते हैं हम। आई होप मैं इस पे थी, यस। सो हमारा कार्ड नंबर 5, नो सॉरी 6। सो कार्ड नंबर 6, ऑप्शन नंबर 6 में हमारे पास है 6 ऑफ रॉड्स। इंटरेस्टिंग। नंबर 6 पे हमारे पास है 6 ऑफ रॉड्स। 6 ऑफ रॉड्स बताता है डेफिनेटली सक्सेस को एंड विक्ट्री को। जो भी आप करना चाह रहे हैं उसमें आपने बहुत स्ट्रगल किया है एंड उसके बाद आप आगे बढ़ गए हैं। ये जो भी क्वेश्चन है किसी से भी रिलेटेड, किसी भी पर्सन से, सक्सेस से, जॉब से, जो भी चीज़ से रिलेटेड, मुझे लगता है किसी भी मैटर में ये यहाँ पे येस है, 100% येस है यहाँ पे। सो मैंने कार्ड को टर्न कर दिया है ताकि आगे चूज़ करने वाले लोगों को प्रॉब्लम ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। ओके, हम एक्स्ट्रा कार्ड्स देख लेते हैं
इस रीडिंग के लिए कि क्या है यहाँ पे। स्टार, लेटर एंड फॉक्स। तो मुझे लगता है यहाँ पे डेफिनेटली ये पर्सन, अगर कोई पर्सन के बारे में है जो कि फॉक्स, और मे बी अगर ये जॉब के बारे में है तो ये जो जॉब है, जो भी आपका जॉब है वो आपका ड्रीम जॉब है, और मुझे लगता है वो सक्सेस होगा क्योंकि आप काफ़ी क्लेवर एंड क्रिएटिव हैं इस चीज़ में। आप काफ़ी स्मार्ट हैं इस चीज़ को करने में, एंड आपने अपना 100% एफ़र्ट किया है यहाँ पे, आपने कम्युनिकेट किया है, आपने सपना देखा है एंड उसको करने के लिए अपना एफ़र्ट भी किया है, एंड आप में वो टैलेंट है 100% जो आप ये कर सकते हैं। यस, मुझे लगता है यस, बस यही थी यहाँ पे बात। अगर किसी पर्सन से रिलेटेड है तो डेफिनेटली वो पर्सन भी काफ़ी टैलेंटेड है ना। वो पर्सन, अगर आप कांटेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो ये कांटेक्ट होगा यहाँ पे, मुझे लगता है, क्योंकि आपकी वजह से होगा, क्योंकि आप काफ़ी स्मार्ट हैं यहाँ पे एंड क्लेवर हैं, आप उनसे करवा लेंगे अपने काम इस तरीके की कुछ बात है यहाँ पे। ओके, नंबर 7 है 2 ऑफ सोर्ड्स। सो 2 ऑफ सोर्ड्स मुझे बताता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं एंड आप श्योर नहीं हैं, एंड इस सिचुएशन में ये आंसर है मे बी, क्योंकि यहाँ पर द मून, मुझे लगता है कि ये आपकी इंट्यूशन है जो आपको बता रही है कि इस सिचुएशन में आपको डिप्लोमेटिक रहना है एंड आपको येस और नो नहीं सोचना है। तो मे बी ये रीडिंग जो है आपके लिए नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे यस या नो सोच रहे हैं स्पेसिफिकली, बट ये कार्ड मुझे बताता है कि आपको दोनों पक्ष को देख के, दोनों साइड को देख के न्यूट्रल रहना है, बीच में रहना है। आपको येस और नो नहीं करना है यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, मुझे लगता है। जो भी ये सिचुएशन है इसमें आपका कोई एफ़र्ट या आपकी कोई बात नहीं है, या आपकी तरफ से कोई एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। सो 2 ऑफ सोर्ड्स मेरे लिए मे बी का कार्ड होगा डेफिनेटली। काफ़ी कार्ड फॉल आउट हुए हैं तो मैं इसको नहीं लूँगी, हम कार्ड पुल करेंगे। एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन या एडवाइस के लिए। इन्फेंट, शिप एंड क्लाउड्स। तो मुझे लगता है किसी पर्सन के बारे में है जो काफ़ी दूर हैं आपसे, मे बी सोशल मीडिया पे आप उनसे मिले हैं, ये काफ़ी मे बी अलग कंट्री में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, एंड ये पर्सन मुझे लगता है विद द इन्फेंट्स ज़्यादा सीरियस नहीं है, अगर ये किसी पर्सन के बारे में है, या फिर ये सिचुएशन जो है ज़्यादा सीरियस नहीं है। जो भी आपकी सिचुएशन है वो काफ़ी नॉर्मल है ना, आपको उसको लाइटली लेना चाहिए बेसिकली। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी तरफ से कोई भी एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, ये सिचुएशन आपकी नहीं है, कुछ इस तरीके की बात है, एंड ये सिचुएशन से आपको वॉक अवे कर जाना चाहिए, क्योंकि आप इस सिचुएशन में फॉग है, सिचुएशन में आप क्लियर नहीं है, कंफ्यूज्ड हैं, एंड बेसिकली आपको इसलिए इसमें से मूव अवे कर जाना चाहिए, इससे दूर चले जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए सिचुएशन को, कि ज़्यादा सीरियस या इम्पोर्टेंट सिचुएशन नहीं है जहाँ पे आपको खुद को इंडल्ज करना है एंड सोचते रहना है इसके बारे में कंटिन्यूस, एंड खुद को स्ट्रेस आउट करना है। इंस्टेड आप डिप्लोमेटिक रहें एंड इस सिचुएशंस को छोड़ दें, इस थॉट को छोड़ दें। ना नंबर 8 है 6 ऑफ कप्स। वाओ, 6 ऑफ कप्स सोलमेट का कार्ड है एंड काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है 6 ऑफ कप्स। मुझे लगता है हारमोनी, एंड मे बी आप अगर सिबलिंग या सिबलिंग के बारे में पूछ रहे हैं, या फिर किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं जिनसे आपका रिश्ता टूट गया है एंड बहुत टाइम पहले थे, आप फ्रेंड्स थे या सोलमेट्स थे, लाइक कार्मिक सोलमेट्स जो होते हैं हमें छोड़ देते हैं, बहुत टाइम बाद हम उनको याद करते हैं या समथिंग, ऐसी कोई सी सिचुएशन हुई है, तो ये कार्ड मुझे वो बताती है। एंड द 6 ऑफ कप्स मुझे लगता है जो भी है ये काफ़ी हारमोनियस है, यहाँ पे गुड फीलिंग्स है, पॉजिटिव फीलिंग्स हैं उस पर्सन की तरफ से एंड आपकी तरफ से उस पर्सन की ओर। तो डेफिनेटली यहाँ पे येस है आपका आंसर।
3 कार्ड और निकाल लेते हैं देखने के लिए कि डेफिनेटली काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है। मुझे 100% लगता है कि ये पर्सन है। एंड आप भूल चुके हैं ये पास्ट में है। ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे जो पास्ट में है इस वक्त। एंड विद द क्लोवर मुझे लगता है आप अनएक्सपेक्टेडली आप उनसे मिल सकते हैं, या फिर यहाँ पे हैप्पी और पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। सिंपली ये बताता है। अगर आप फीलिंग्स के बारे में पूछ रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी हैप्पी और पॉजिटिव फीलिंग्स है। हालांकि मे बी वो आपका फेस भूल गए हैं, मे बी वो आपको आपसे मिलने नहीं आते हैं, आपको टेक्स्ट नहीं करते, मैसेज नहीं करते हैं, आपको कांटेक्ट नहीं करते। बट ये मुझे बताता है कि यहाँ पे पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं है सिचुएशन में। तो यहाँ पे जो भी आपका सवाल था उसका आंसर है यस। ये पॉजिटिव है, हैप्पी है। जो भी होगा आपके लिए वो डिस्टाइंड है एंड पॉजिटिव है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये हेल्पफुल थी एंड ज़्यादा लॉन्ग नहीं थी। मैंने कोशिश की कि हम इसको शॉर्ट रखें। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।